हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, हमने टॉपिक स्टार्ट किया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका एक वीडियो देख लिया गया है। आज इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं इसके पार्ट सेकंड पे। तो टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन सॉल्व। कौन से पार्ट पे हैं? सेकंड पे। चलिए, तो आज होंगे क्वेश्चन नंबर 21 to 40। पढ़िए। आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस गिवन हियर, विच वर्ड वुड बी मोस्ट लाइकली टू से द फॉलोइंग? कौन सा आंसर होना है इसका मोस्ट लाइकली? आई एम गेटिंग आउट ऑफ हियर, दिस प्लेस इज सो स्मॉल, आई थिंक द वॉल्स आर गोइंग टू क्रश मी। क्या कहा जाता है इस सिचुएशन को? तो क्या कहा गया, कैसा है? आई एम गेटिंग आउट ऑफ हियर, क्यों, क्या हो गया? दिस प्लेस इज सो स्मॉल, आई थिंक द वॉल्स आर गोइंग टू क्रश मी। होती है ऐसी सिचुएशन। इस सिचुएशन को कहा जाता है जब आप किसी छोटे प्लेस पर नहीं रह सकते, वहां रहने से आपका दम घुटता है और लगता है कि कहीं मर ही ना जाए। तो क्या कहा जाता है इसे? कौन से फॉर्म की बात कर रहे हैं बच्चों, ये बताओ जरा। चलो पहले ये देखते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक ऐसा पर्सन है, ये एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी बॉडी में कोई भी डिजीज, कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन इसके दिमाग में बीमारी है। इसे ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूं, फिर डॉक्टर के जाता है, ट्रीटमेंट होता है, बॉडी चेकअप होता है और कोई बीमारी नहीं निकलती। फिर इसे लगता है नहीं मैं बीमार हूं। तो जो ये सोचता है कि मेरे शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी है और ना होते हुए भी अपने आप को बीमार मानता है, इसे क्या कहते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियक। फिर है एक्रो, एक्रोफॉब। एक्रो वर्ड मतलब हाइट। तो एक्रोफॉब कैसा है? ये ऐसा है जिसे जब ऊपर से नीचे देखता है, मानो 10th फ्लोर 15th फ्लोर से जब नीचे देखता है तो इसे डर लगता है। तो हाइट से जिसे डर है, दैट इज एक्रोफॉब। एग्रोफॉब, एग्रोफॉब है जिसे भीड़ भाड़ से, लोगों से डर लगता है। ऐसे लोग घर से भी बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं, लोगों से, भीड़ से डर लगता है इन्हें। तो ये हाइट से, ये लोगों से, भीड़ से, ये तो खुद में बीमार है। क्लॉस्ट्रोफॉब। क्लॉस्ट्रोफॉब वर्ड का मतलब है किसी जहां एक बंद प्लेस से डर लगता है कि दीवार कहीं मुझ पे ही ना गिर जाए आकर। चलिए 22, वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डिनाइल। सेल्फ डिनाइल नहीं चाहिए हमें, नहीं खाना कुछ भी, कोई प्लेजर नहीं चाहिए। एज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इन लाइफ इज आ और इज एन। क्या कहते हैं ऐसे व्यक्ति को? पुराने जमाने में ऐसे व्यक्ति को ऋषि मुनि कहा जाता था, जिन्हें कोई भी सेल्फ प्लेजर नहीं चाहिए, सेल्फ डिनाइल कर रखा है हर चीज का। तो बताएं क्या होगा? बिगट। बिगट तो कैसे? अपने धर्म को लेकर कट्टर लोग हैं तो नहीं नहीं। एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक ने क्या कर रखा है? गॉड है कि नहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, ये भी नहीं है। थीस्ट। एथीस्ट। थीस्ट इज द वन हु बिलीव्स इन गॉड, आस्तिक है। एथीस्ट इज द वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, नास्तिक है। लेकिन हमारा आंसर यहां क्या होगा? एसेटिक। एसेटिक पर्सन कैसा है? जिसे लाइफ में किसी भी प्लेजर नहीं चाहिए, हर चीज से सेल्फ डिनायल है, ऋषि मुनि काइंड ऑफ पर्सन है ये। 23, the most suitable one word substitute of the following words are in right order. Fear of confined spaces, अभी तो गया है। एक कंफाइंड जगह से, एक छोटी जगह पे रहने से इन्हें डर लगता है, दम घुटता है इनका। इसे क्या कहा जाता है? कौन सा फियर है ये? एंड अ पर्सन हु हैज एन इररेजिस्टिबल डिजायर टू स्टील, जिसमें इररेजिस्टिबल डिजायर है, नहीं रोक पा रहा अपने आप को कुछ चीजें चोरी करने से, तो इसे क्या कहा जाता है? बताओ। स्पेस फोबिया तो है, लेकिन वर्ड तो बताओ उसके लिए। हाँ ये ठीक है। क्लॉस्ट्रोफोबिया बिल्कुल है। क्लेप्टोमेनिया बिल्कुल है। इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लेप्टोमेनिया कैसा है? आदत है कुछ भी छोटी छोटी चीज चुरा कर ले आने का, क्लेप्टोमेनिया ये। और क्लॉस्ट्रोफोबिया है जिसे फियर है स्पेस का, कम स्पेस का, मर ना जाऊं, मेरा दम ना घुट जाए, ऐसे लोग। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। 24, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, जिसे डाक टिकट कलेक्ट करने का शौक है, इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बच्चों इसे? शॉविनिस्ट। स्टैम्पिस्ट नहीं है ये, शॉविनिस्ट है क्या ये? शॉविनिस्ट तो क्या कहता है? माय कंट्री इज द बेस्ट। नहीं। एल्ट्रुइस्ट है क्या ये? एल्ट्रुइस्ट कैसे इंसान है ये? खुद का भला हो चाहे ना हो, लेकिन दूसरों का भला जरूर करते हैं ये। ऐसा भी नहीं स्टैंप वाला चाहिए हमें, तो स्टैंपिस्ट पर टिक मत कर देना। ऑप्शन होगा सी, फिलेटलिस्ट। क्या करता है ये? डाक टिकट का संग्रह करता है ये। 25, साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज सच एज द सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। क्या कहते हैं इसको? इस साइंस को या इस स्टडी को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं ना जो जाते हैं प्लैनेट्स पर।
एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है बच्चों? एस्ट्रोलॉजी का मतलब है कि आपके उस क्या होरोस्कोप में, आपकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में राहु क्या कर रहा है, सैटर्न क्या कर रहा है, मार्स क्या कर रहा है, वो जो बताएं, वो जो साइंस है, वो जो स्टडी है, ये एस्ट्रोलॉजी है। और जो स्टडी करके आपको रिजल्ट बताए, दैट इज एन एस्ट्रोलॉजर। तो यहां तो साइंस की बात कर रहे हैं, इनकी बात नहीं हो रही। 26, वन हु वॉक्स ऑन फुट, पैदल यात्री। क्या कहते हैं इसे, पैदल यात्री को? पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलता है। बच्चों पेडेस्ट्रियन नाउन होता है तो इसका मतलब है पैदल यात्री। पेडेस्ट्रियन अगर एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है बोरिंग, नॉट इंटरेस्टिंग, नथिंग न्यू। 27, अ पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को ढूंढता है, जो ब्राइट साइड को देखता है। इसके क्या क्या कहा जाता है बच्चों ऐसे व्यक्ति को? क्या कहते हैं ऐसे पर्सन को? पॉजिटिव व्यक्ति है। पॉजिटिव है तो देखो जरा क्या ऑप्शन होगा इसके लिए। पॉजिटिव के लिए यहां वर्ड क्या गिवन है? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट कैसा है? द वन हु ऑलवेज लुक्स एट द ब्राइटर और ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ। नेगेटिविटी हर किसी की लाइफ में, तो क्या करें, मर जाएं सब? नहीं, फिर भी कुछ पॉजिटिविटी देखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो ये कैसा है? ऑप्टिमिस्ट है ये। 28, जुडिशियस इज टू सिली। जुडिशियस वर्ड का मतलब है वाइज, तो सिली वर्ड का मतलब क्या है? मूर्ख। तो ये दोनों कैसे दिख रहे हैं एक दूसरे के ऑपोजिट। तो उसी तरह एनालॉजी बतानी है, उसी तरह इमैशिएटेड वर्ड की एनालॉजी किसके साथ बैठेगी? जुडिशियस है इंटेलिजेंट और वाइज, तो इसका ऑपोजिट हो गया स्टूपिड और सिली। इसी तरह इमैशिएटेड वर्ड का मतलब होता है वेरी वीक, कमजोर, मरियल टाइप लोग। तो अगर ये बहुत कमजोर है तो इसका ऑपोजिट कैसा हो जाएगा? देखो कैसा होगा, आ जाओ। ह्यूमरस नहीं, थिन वो तो एक खुद ही है, फनी नहीं, क्या होगा ऑप्शन? थिक। तो ये है वेरी थिन, तो इसका ऑपोजिट हो गया थिक। 29, बहुत डिफिकल्ट है 29 तो। अ वाटरमेलन इज, क्या है वाटरमेलन? क्या है ये? अ प्लेस है क्या ये वेयर गुड्स आर स्टोर्ड, समथिंग यू सी ऑन द फेस ऑफ अ हैप्पी पर्सन। हैप्पी पर्सन के जब आप फेस पर देखते हो तो आपको कुछ दिखता है, दैट इज वाटरमेलन। नहीं, क्या है बच्चों? सिंपल सा ही एग्जाम में पूछा हुआ, ये भी ध्यान रखना। इट इज अ टाइप ऑफ फ्रूट। 30, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स आर नो मोर। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? अनाथ कहते हैं इसे, और इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? ऑर्फन। 31, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अब नहीं पढ़ रहे, अब तो कहीं जॉब लग गए, लेकिन पहले यहां पढ़ा करते थे। तो क्या कहा जाता है ऐसे को? देखो इसका प्लूरल भी बनता है, यहां सिंगुलर चाहिए। क्यों चाहिए सिंगुलर? क्योंकि किससे स्टार्ट हो रहा है? आर्टिकल ए से। ऐसे बच्चों को कहा जाता है एल्यूमिनस। एक ही है तो, और आपने ये नहीं सुना होगा, लेकिन आपने ऐसा सुना है एल्यूमिनाई, एल्यूमिनाई मीट, सुना है ऐसा तो अगर इसका सिंगुलर है तो इसे कहते हैं एल्यूमिनस, और अगर इसका प्लूरल बनाना होता है तो इस यूएस को हटाकर इसकी जगह क्या लिख दिया जाता है? आई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी। 32, अ पर्सन हु हेट्स वेमेन। एक ऐसा व्यक्ति जिसे नफरत है महिलाओं से। क्या कहा जाता है इसे? आ जाओ जरा ढूंढे। इस मीजो वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? हेट। और इस एक वर्ड सुना होगा आपने ऐसा, गायनेकोलॉजिस्ट, सुना ऐसा? उसी से वर्ड बना हुआ है ये भी। तो ये वर्ड है मीजोजेनिस्ट। मीजोजेनिस्ट कैसा है ये वर्ड? नफरत है जिसे महिलाओं से। यही तो आंसर चाहिए, यही तो पूछा हमसे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है बच्चों? बीगमिस्ट। बीगमिस्ट का मतलब है, बीगमिस्ट का मतलब है आपकी पहले से शादी हो चुकी है जो पेरेंट्स ने कराई थी, और एक आपने खुद की मर्जी से छुप छुपा के भी कर ली है। तो यह है बीगमिस्ट, जिसको क्या कहा जाता है? दो शादी वाला। गलेबल, गलेबल प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना, गुलीबल नहीं है ये, है ना? क्या है? गलेबल। गलेबल, गलेबल है बिल्कुल भोला भाला सा व्यक्ति जिसे इस देश जहान की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, एंड द पर्सन कैन इजीली बी ट्रिक्ड, जिस व्यक्ति को आसानी से ठगा जा सके। इनटॉलरेंट सभी हो रहे हैं, टॉलरेंस है ही नहीं किसी में। तो ऑप्शन क्या है? हेट्स वुमेन, मीजोजेनिस्ट, ऑप्शन नंबर बी। 33, अ डिजीज दैट स्प्रेड्स बाय मींस ऑफ जर्म्स। जर्म से अगर कोई डिजीज फैल जाए तो क्या होता है? ये क्या हो जाता है सबके जर्म से? इन्फेक्शन। तो इसे क्या कहा जाता है? इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी है? जो जर्म से एक से दूसरे व्यक्ति में चली जाती है।
34 मार्टर, कैसा व्यक्ति है ये? इसे कहते हैं शहीद, जो अपने देश के लिए, जो किसी अच्छे काम के लिए, जो किसी नोबल कॉज के लिए अपनी जान दे दे, इसे कहते हैं मार्टर, शहीद। देखो, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स नहीं, वन हु कमिट सुइसाइड नहीं, वन हु किल्स किसे, वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाना है? ऑप्शन नंबर डी, शहीद है इसका मीनिंग। 35 स्टेबल, कौन रहता है यहां? जगह है ही किसी के रहने की, कौन रहता है? चलो देखो, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, बीज को कहां रखा जाता है? एपियरी में। एपियरी तो नहीं है, स्टेबल है। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, बर्ड्स को कहां रखते हैं? एवियरी में, ये भी नहीं है। अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, पिग्स को कहां रखा जाता है? कहां रखते हैं? पिगस्टाई में, ये भी नहीं है। अ प्लेस वेयर हॉर्सेस आर केप्ट, हिंदी में कहते हैं ना अस्तबल, अस्तबल, स्टबल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाना है? ऑप्शन नंबर ए। 36 बैन, करेक्ट आंसर क्या होगा? बैन कर देना किसी चीज पर, बैन कर दिया गया है, वो इस कंट्री में नहीं आ सकते, बैन कर दिया गया है, आप इसे नहीं बेच सकते। तो बैन कर देना क्या है? नॉट क्लियरली डिफाइंड, डिफाइंड है और फिर बैन किया है। राइटिंग दैट कैन बी रेड इजीली, नहीं। राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, नहीं। नॉट अलाउड बाय लॉ, यस। अगर किसी चीज को बैन कर दिया गया, आप इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते हैं, तो ये नॉट अलाउड है बाय लॉ। 37 ड्रगिस्ट, कौन सा पर्सन है ये जो क्या सेल करता है? ड्रग। कौन सी ड्रग? मेडिसिन वाली ड्रग। तो ड्रगिस्ट, देखो जरा क्या होगा? पर्सन क्वालिफाइड टू सेल ड्रग्स। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 38 आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर है जब दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है और दोनों किसी सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पा रहे, तो किसी तीसरे व्यक्ति को लाया जाता है। मध्यस्थ, जब दो कंट्रीज आपस में लड़ रही है और कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, क्या करना क्या नहीं, तो किसी तीसरे व्यक्ति को बैठाया जाता है, मध्यस्थ, इसे कहते हैं आर्बिट्रेटर। चलिए देखिए क्या होगा? ये वेरी बिटर है, ये प्रिस्ट है, ये डेस्पोट है, क्या है ये? वन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज, और क्यों अपॉइंट किया गया इन्हें? टू सेटल अ डिस्प्यूट। बिल्कुल ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। 39 What is the single word for story of a person's life written by another? किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ के बारे में खुद ने, व्यक्ति ने लिखा है, सो दैट इज ऑटोबायोग्राफी। लेकिन खुद ने नहीं लिखा, किसी और ने लिखा है, सो दैट इज बायोग्राफी। बायोग्राफी देखो जरा है क्या? ऑटोबायोग्राफी तो नहीं, क्योंकि क्या लिखा है यहां? बाय अनदर है ये तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इनएलिजिबल, एलिजिबल कैंडिडेट्स, एलिजिबल हो कि नहीं? अगर आपकी एज 18 है तो आप एलिजिबल हो, नहीं मैं 17 हूं, यू आर नॉट एलिजिबल, ऐसा ही होता है। तो ये पूछा गया है इनएलिजिबल क्या होगा फिर? एलिजिबल का मतलब तो क्या है? क्वालिफाइड है, तो इनएलिजिबल क्या होगा? दैट कैन नॉट बी रेड, कंफ्यूज नहीं होना है। नॉट लॉफुल नहीं, क्या होगा? नॉट क्वालिफाइड। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।